औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, इस वीक में जो आप लोगों का चैप्टर है टेस्ट में मैथ्स में वो है चैप्टर नंबर 5, 14 एंड 15। बेटा 5 आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में ये होता है कि आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, आपने देखना होता है कि उनमें से कॉमन क्या है। 2 से 3 टाइप्स आपके पास बेसिक होती हैं। पहली वो जिसमें से हर वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, दूसरी वो होती है जिसमें दो में से कॉमन आ रहा हो, तीसरा वो है जिसमें हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह की आइडेंटिटीज़ आपके पास हैं, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a² - b²। ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करनी है। एक्सरसाइज 5.1 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 2nd, 5th एंड 6th पार्ट करना है। तो बेटा इसमें हम लोग जो है वो जो कॉमन आएगा वो हम लोगों ने कॉमन ले लेना, दोनों को अलग अलग करके अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमने 2nd एंड 4th पार्ट करना है। तो ये बेटा आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ इसको सॉल्व करना होता है। इसका 4th पार्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो ये देखें 4th पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। 12x² - 36x + 27। सबसे पहले हमें देखना है इन सब में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 4s are x जो है 12 होता है, फिर 3 12s are और 3 9s are। ये हमारे पास जो है हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया। अब इनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसकी हम लोग इसी तरह मिड टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। तो इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, a² - 2ab + b²। अगर हमारे पास पहली और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो तो हम माइनस के साथ 2 और यहाँ पर स्क्वायर के बगैर पहली वैल्यू और यहाँ पर स्क्वायर के बगैर दूसरी वैल्यू अगर लिख दें तो ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर देखें 2x होल स्क्वायर और ये बन रहा है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बन रहा है, दरम्यान में ये -2, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पावर के बगैर, यहाँ पर लास्ट वैल्यू पावर के बगैर। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 2x - 3 का होल स्क्वायर। हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं यानी फैक्टराइजेशन, तो इसको 2 मरतबा सेम साइन के साथ लिख सकते हैं क्योंकि होल पावर है। और ये हमारी फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोगों ने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। एक ही पार्ट है वो भी हमारे पास इसी फार्मूले की मदद से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने 2nd और 4th पार्ट करना है। इसके ऊपर a² - b² वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लोगों के लॉन्ग के तौर पर आ जाते होते हैं, इसको आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि इसमें 2 आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल होंगी। पहले a+b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर वाली, फिर दूसरे में a² - b²। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है। 5.2 है, 5.2 के बच्चों हमारे पास ऊपर सवाल हैं। इसमें हम लोग जो है एक टर्म ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला कंप्लीट होगा और उसके ऊपर फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b² वाली। यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों के पास इसका हमने 3rd एंड 5th पार्ट करना है। इसमें हमने पहले पेयरिंग करनी है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के अंदर हमारे पास फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे a+b होल क्यूब और a - b होल क्यूब, और इसके साथ a³ - b³ और a³ + b³ वाला, ये हमने फार्मूलाज यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। 5.3 फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इनकी डेफिनेशन भी करनी है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है और ये सारे हमारे इसकी मदद से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमने खुद से फैक्टर्स लेने हैं 5.4 में, और जिस नंबर का आंसर 0 आता चला जाएगा वो हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज वो जिस पर 0 नहीं आएगा वो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट द रूट ऑफ आवर इक्वेशन। तो इसकी रिव्यू में हमने MCQ इसके सारे करेंगे, और इसके रिव्यू के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 2nd, 5th एंड 9th पार्ट ये आप लोगों ने करना है। ये उसी क्वेश्चंस की तरह है। चैप्टर नंबर 14 देख लें। चैप्टर 14 में बच्चों हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है।
सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन करनी है, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम लोग ये चैप्टर 10 में पढ़ के हैं, वही आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, इनमें से ज़रूर आ जाती होती हैं। फिर इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेशियो प्रोपोर्शन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस करनी है। इसी तरह ये आपके पास जो है सवाल हैं, इनमें आपने इसको रेशोस यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करना है। मसलन एल एम ओवर या रेशो एल पी इज इक्वल टू होगा एल एन रेशो एल क्यू। ठीक है, अब एल पी पहले लिखेंगे तो एल क्यू पहले आ जाएगा, तो ये हम रेशो को दूसरी तरह भी लिख सकते थे, मतलब एल पी रेशो एल एम इज इक्वल टू एल क्यू रेशो एल एन। तो इस रेशो को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों ने जो थ्योरम इस्तेमाल करना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपके पास यहाँ पर ए एन रेशो ए एम ये बराबर होती है आपके पास एल एन रेशो एल एम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो रेशियो है वो इन दोनों के बराबर होती है। ये आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आपका ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, पाइथागोरस थ्योरम और फिर इसका कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम, ये डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसमें आए ना, इसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरह और भी कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सी होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी दोनों चीज़ों को आप किसी भी तरह मैनेज कर सकते हो, बेस कह दें परपेंडिकुलर कह दें। क्वेश्चन नंबर 1 करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करना है। तो बेटा इसमें इन दोनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ये वैल्यू आ जाएगी इसकी मदद से, और इसकी मदद से फिर आप लोगों ने ये फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास के और ये गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक लैडर है जो कि अगेंस्ट है, तो सेम इसी तरह आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। ये लैडर है और द फुट ऑफ द लैडर यहाँ पर ये दीवार है, ये आपके पास इस तरह है। तो लैडर आपके पास 17 मीटर है और यहाँ 8 है, तो इन दोनों के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगी, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लेना है। तो ये इसी तरह आपके पास ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में किसी भी जगह पर कोई भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सर कामिल को बता दें, अपने इंचार्ज को, और या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।